सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के बाद अब फर्स्ट ग्रेड का भी स्कूल लेक्चरर का भी सिलेबस जारी कर दिया है। सिलेबस में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। हालांकि हम पहले से फर्स्ट ग्रेड के लिए भी चैनल पर 2018 के सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं। बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारे शीर्षक हम इसके अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो अगर आप हमारे साथ पहले से पढ़ रहे हैं तो घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी मेजर चेंज सिलेबस में नहीं किया गया है। बहुत ही हल्के फुल्के छोटे से परिवर्तन इस सिलेबस के अंदर किए गए हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के पेपर में इतनी कोई संभावना होती नहीं है ज़्यादा चेंजेस करने की, और स्पेशली संस्कृत में तो यहाँ पर थोड़े बहुत हल्के फुल्के परिवर्तन किए गए हैं। हम सिलेबस की बात करें, पिछले सिलेबस से तुलना करें, उससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आपके लिए ये सूचना है कि अगर आप संस्कृत भाषा से भारतवर्ष की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। बहुत सारे वीडियोस, लगभग हर क्षेत्र के वीडियोस, काव्य शास्त्र, धर्मशास्त्र, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, बहुत सारे प्रकार के अलग अलग तरीके के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप अपने काम के वीडियोस देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड इन दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनसे संबंधित प्लेलिस्ट भी चैनल पर हैं, जिनमें बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। सेकंड ग्रेड का तो कंप्लीट सिलेबस हमने कर लिया है, बिल्कुल पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को पढ़ा है। उसमें केवल मात्र जो नए विषय जुड़े हैं वो रह गए हैं। विश्वदेवा सूक्त को हम पढ़ चुके हैं, संज्ञान सूक्त को बहुत ही जल्दी हम पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर संस्कृत भाषा को पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, इसमें सफल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे जो भी वीडियोस अपलोड हों आपको उनके नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो अब बात करें सिलेबस में चेंज की। सिलेबस में ये जो उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस है इसमें कोई मेजर चेंज नहीं है। संज्ञा प्रकरण 2018 के सिलेबस में जो टॉपिक थे वही रखे गए हैं। संज्ञा, लोप, संयोग, संहिता, प्रयत्न, उच्चारण, स्थान और पद सेम है। संधियों के अंतर्गत भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सारे सूत्र ज्यों के त्यों रखे गए हैं, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। अव्यय के अंतर्गत केवल एक शनई अव्यय है जो पहले 2018 में शामिल था, जिससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते थे, उसको यहाँ से पाठ्यक्रम में हटा दिया गया है। शब्द रूपों के अंतर्गत शब्द रूपों में से कोई परिवर्तन नहीं है। केवल एक सखी शब्द जो कि पूर्व में पाठ्यक्रम में था, अब उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो अगर आप पहले भी तैयारी कर रहे थे तो केवल सखी को भूल जाइए, बाकी सारे शब्द रूप ज्यों के त्यों हैं, तो कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होगी। धातु रूप के अंतर्गत परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातुओं में यहाँ से एक परिवर्तन तो ये है कि जो उभयपदी 4 धातुएं पहले दी गई थी, 3 धातुएं दी गई थी, पच, क्री, भज, इनको यहाँ से हटा दिया गया है। उभयपदी अब कोई भी धातु नहीं है। परस्मैपदी धातु में गम, पच, दृश और प्रच ये अतिरिक्त जोड़ी गई हैं, ये पहले से पाठ्यक्रम में नहीं थी, तो ये 4 आपको अतिरिक्त याद करनी है। आत्मनेपदी में से पहले एक मुद और थी, अब उसको यहाँ से हटा दिया गया है। तो आपके लिए कुल मिलाकर धातुएं कम कर दी गई हैं याद करने के लिए, तो ये आपकी सुविधा के लिए अच्छा ही हुआ। प्रत्यय के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सारे प्रत्यय ज्यों के त्यों हैं जो पहले के पाठ्यक्रम में थे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो छंद का टॉपिक है ये पहले उच्च माध्यमिक स्तर में जोड़ा गया था, अब इसको उच्च माध्यमिक स्तर से हटाकर स्नातक स्तर में जोड़ दिया गया है। हालांकि इससे कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, क्योंकि उच्च माध्यमिक स्तर का जो मैटर है वो भी 110 अंक का है और स्नातक स्तर का भी 110 अंक का है, तो वहाँ से हटाकर यहाँ पर जोड़ दिया गया है।
हालांकि अब जो ये टॉपिक्स हैं व्याकरण के, इनका वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि ये टॉपिक इधर आ गया है। बाकी सिलेबस आपको सेम पढ़ना है, टॉपिक्स आपको सेम पढ़ने हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। अलंकार भी ज्यों के त्यों हैं, जो अलंकार 2018 में थे सेम है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। समास भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं यहाँ पर किया गया है। इसके अतिरिक्त कारक आधारित संस्कृत अनुवाद को ज्यों का त्यों रखा गया है। अशुद्धि संशोधन को ज्यों का त्यों रखा गया है। यहाँ पर एक परिवर्तन इनमें हुआ है, जो ये पुस्तकों का सामान्य अध्ययन था, इसके अंतर्गत एक नया मेघदूत को जोड़ा गया है। बाकी कठोपनिषद, भगवद गीता, नीति शतक, किरातार्जुनीयम, शुकनाशोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम और स्वप्न वासवदत्तम ये पूर्व में ही थे। इसमें एक अतिरिक्त जोड़ा गया है मेघदूत को, तो इसका भी हम अध्ययन स्पेशली सामान्य अध्ययन के रूप में शीघ्र ही चैनल पर कर लेंगे। तो जो भी परिवर्तन हुए हैं आप उनके विषय में बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं या जो अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बहुत जल्द आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगी, तो आप जुड़े रहिए हमसे और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सूक्तों की अगर बात करें तो पूर्व में ये 4 सूक्त आपके पाठ्यक्रम में थे। एक नया सूक्त संज्ञान सूक्त जोड़ा गया है, जो कि सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी नया जोड़ा गया है। तो हम शीघ्र अतिशीघ्र इस संज्ञान सूक्त को पढ़ेंगे। 8वां जो ये टॉपिक है संस्कृत साहित्य के इतिहास संबंधी सामान्य परिचयात्मक प्रश्नों का, इसमें वैदिक साहित्य में कोई परिवर्तन नहीं है, ये सेम है। याज्ञवल्क्य स्मृति का आचारा अध्याय और इन सभी के जो सामान्य परिचय हैं ये रखे गए हैं। लौकिक साहित्य में रामायण महाभारत सेम है। महाकाव्य के अंतर्गत कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, श्रीहर्ष ये भी सेम है। गद्य कवियों में बाणभट्ट, दंडी और सुबंधु हैं, ये भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले के जो पाठ्यक्रम था 2018 का, उसमें खंड काव्य भी अलग से सम्मिलित थे, जिसमें कि मेघदूत और ऋतु संहार कालिदास के दोनों खंड काव्य जोड़े गए थे। तो यहाँ से वो खंड काव्य का टॉपिक हटा दिया गया है। चूंकि मेघदूत को सामान्य परिचय के अंतर्गत रख दिया गया है, तो यहाँ पर केवल मात्र एक टॉपिक कम हुआ है आपका, और वो है ऋतु संहार। तो आपको ऋतु संहार को यहाँ पर नहीं पढ़ना है। नाटकों के अंतर्गत ये जो दृश्य काव्य कवियः है, इनमें से कालिदास को यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर कालिदास के नाटकों का अध्ययन अगर आप नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि नाट्य कवि के रूप में कालिदास को यहाँ से हटा दिया गया है और विशाख दत्त को अलग से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त भास, भवभूति और शूद्रक ये तो पहले से ही पाठ्यक्रम में थे। अर्वाचीन कवियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, ज्यों के त्यों है। अंबिका दत्त व्यास, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री, प्रोफेसर हरिराम आचार्य, डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी और पंडित मोहनलाल पांडे। तो ये ज्यों के त्यों हैं, पहले भी यही थे, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तीसरे स्तर स्नातकोत्तर स्तर की एमए लेवल की बात करें तो ये जो स्नातकोत्तर स्तर का मैटर है ये 20 अंक का पूछा जाता है, 10 प्रश्न इसमें से आते हैं। इसमें आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, जिससे आपको सुविधा ही होगी। देखिए, कारक प्रकरण ज्यों का त्यों है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भाषा विज्ञान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पूर्व में ये 4 ही टॉपिक थे: भाषा उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत, उच्चारण स्थान, ध्वनि के नियम और भाषा वर्गीकरण। तो ये ज्यों के त्यों रखे गए हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दर्शन में भी कोई परिवर्तन नहीं है, पूर्व की ही तरह सांख्यकारिका, तर्क भाषा और चारवाक दर्शन, इन तीनों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अलंकार शास्त्र के जो ये ग्रंथ हैं, इनके सामान्य अध्ययन में स्पेसिफिक कर दिया गया है इनको। इनमें से जो इन नाट्य शास्त्र है, पूर्व में केवल नाम दिया गया था और हमको संपूर्ण पढ़ना पड़ता था। जैसे पहले यहाँ पर था नाट्य शास्त्र भरत मुनि, तो हमें पूरे नाट्य शास्त्र के विषय में संक्षिप्त रूप से पढ़ना पड़ता था, क्योंकि इसका सामान्य अध्ययन सम्मिलित था। अब यहाँ पर हमें संपूर्ण ना पढ़कर नाट्य शास्त्र का पहला और दूसरा अध्याय अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि स्पेशली इसको सिलेबस में शामिल किया गया है। काव्य प्रकाश मम्मट के द्वारा रचित ज्यों का त्यों है। साहित्य दर्पण में भी यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया गया है। पहले पूरे साहित्य दर्पण का हम अध्ययन करते थे सामान्य अध्ययन में, अब
पहला दूसरा परिच्छेद पूरा है और तीसरे परिच्छेद में 28वीं कारिका पर्यंत यहाँ तक हमको साहित्य दर्पण को पढ़ना है। तो एक तरीके से ये हमारे लिए संक्षिप्त ही कर दिया गया है, डिटेल को छोटा कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त आनंद वर्धन के द्वारा रचित ध्वन्यालोक है, तो ये सभी हमको पढ़ने हैं। ये जो सिलेबस है इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगी। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सरल संस्कृत सुगम संस्कृत सर्च करके वहाँ से आप चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट के पेपर में ही ये जो चौथी इकाई होती है साइकोलॉजी से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ अभी यहाँ पर 4 यूनिट बना दी गई, 3 यूनिट बना दी गई हैं। पहले यहाँ पर 6 यूनिट्स थी, तो थोड़े बहुत परिवर्तन इसके अंतर्गत भी किए गए हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 2018 का जो सिलेबस था उसे भूल जाइए। आपने जितना भी पढ़ा, जैसा भी पढ़ा, तो ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं है जो आपने पढ़ ली और आपकी वेस्ट हो गई, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है। स्पेशली 2-1 शब्द रूप, धातु रूप हटाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे से परिवर्तन हैं। तो आप 2018 वाले सिलेबस को आप भूल जाइए। ये जो 2022 वाला सिलेबस है इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अब अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो ये एक संक्षिप्त सा तुलना थी, एक संक्षिप्त सी जानकारी थी आपके लिए। तो अभी तो आपके लिए RPSC ने तिथि भी घोषित कर दी है। निश्चित रूप से आप अभी तक लग गए होंगे, अगर नहीं भी लगे थे तो अब पाठ्यक्रम आ गया है, आप बिल्कुल कमर कसकर लग जाइए। बहुत ही अच्छा टाइम टेबल RPSC के द्वारा घोषित किया गया है। आपके पास 4.5-5 महीने का समय है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसके इतने समय में, और इसमें अपना सिलेक्शन भी आराम से करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप इस इन्फॉर्मेशन को, इस चैनल के विषय में जानकारी को, आपके अगर ऐसे कोई मित्र हैं जो संस्कृत भाषा से तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ऐसे लोग जो पैसे देकर तैयारी नहीं कर सकते वो निःशुल्क इसका फ़ायदा उठा सके। तो इस वीडियो को इसी आशा के साथ मैं समाप्त करती हूँ कि आप अधिक से अधिक इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी हमारे शैक्षणिक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।